Assalamualaikum. Today we will discuss first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें कॉन्सेप्ट दे रहा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का. बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. बेसिकली क्या हो रहा होता है कि एनर्जी जो है ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन क्या हो रही थी ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है. जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है बेसिकली उसने भी हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया. अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है हैविंग अ एटम ऑफ अ गैस. वो जो एटम है वो डायटोमिक भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकता है और मोनोटोमिक गैस भी हो सकती है. ये हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारा एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है. इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है. अब जो गैस ये क्या है, कोई भी अगर तो हमारे पास ये मोनोटोमिक है तो उसमें क्या होगी, इंटरनल एनर्जी होगी. इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज. वो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी ट्रांसलेशनल होगी, वाइब्रेशनल होगी, रोटेशनल होगी, सारी एनर्जीज को हम कह देते हैं ये उसकी इंटरनल एनर्जी है. अब क्या है, उसका पहले जो वॉल्यूम है वो क्या है, V1 है. अब हमने क्या करना है उसको एक, अगर तो हमारे पास क्या हो रहा है कि डायटोमिक है तो डायटोमिक में क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके दरमियान क्या बॉन्डिंग भी होगी. तो उस बॉन्डिंग की जो एनर्जी है वो भी इंटरनल एनर्जी में इंक्लूड होगी. ठीक हो गया. अब क्या है कि हमारे पास क्या है, इसका वॉल्यूम जो है एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उसका वॉल्यूम क्या है, V1 है. अब क्या किया, हमने हीट दी है सिस्टम को. जब हमने हीट दी तो क्या हुआ कि इनकी जो एटम की मोशन है वो इंक्रीज की. जब मोशन इंक्रीज की तो क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की इंक्रीज कर गई. इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की, साथ में क्या हुआ कि हमारा जो पिस्टन है, हमने जो पिस्टन लगाया था वो क्या था, मूवेबल था. पिस्टन भी मूव कर गया. तो अब जो हमारा जो वॉल्यूम है सिस्टम का वो VF हो गया. तो जब पिस्टन मूव किया गैस क्या हुई, एक्सपैंड हुई, मतलब वर्क डन हुआ. उस वर्क डन को हम लिख देते हैं W इज इक्वल टू P डेल्टा V. अब जो हीट हमने सप्लाई की थी वो बेसिकली क्या हो रही थी, जो हीट हमने इसको सप्लाई की सिस्टम को वो क्या हो रही थी, कन्वर्ट हो रही थी. एक तो क्या उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा था, दूसरी क्या है कंज्यूम हो रही थी इन वर्क डन के, वर्क डन में भी कंज्यूम हो रही थी. तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W. हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस W. कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा कि जितनी हीट हमने प्रोवाइड की है उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो यूज़ हो जाएगी, कुछ हीट जो है वो यूज़ हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी कि इसमें वर्क डन हुई, और बाकी जो बचेगी वो हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसकी एनर्जी जो है वो 100 जाउल है. ठीक हो गया. हमने उसको हीट प्रोवाइड की 50 जाउल. अब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने हीट उसको प्रोवाइड की तो क्या हुआ, वर्क डन होगा. तो हम कह देते हैं 20 जाउल जो एनर्जी है वो कंज्यूम होगी वर्क डन में, कि यानी पिस्टन को अपवर्ड मूव करवाने में. बाकी जो 30 है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इंटरनल एनर्जी में. तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि जब हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की तो हमारे पास टोटल जो एनर्जी होगी वो क्या थी, वो 150 थी. ठीक है. कुछ एनर्जी जो है, कुछ हीट जो है वो कन्वर्ट होगी, यूज़ होगी किसमें, इंटरनल एनर्जी में, और कुछ जो है वो वर्क डन में होगी. तो टोटल भी बिफोर आफ्टर पहले भी 150 थी, उसके बाद भी 150 ही रही. लेकिन क्या हो रहा है कि 20 जाउल जो है वो वर्क डन में कंज्यूम होगी और बाकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. तो हम इसको कह देते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अगर तो हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम की हम बात करें तो क्या होगा, पहले हमारे पास क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम. अब क्या होगा, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W. ठीक है. अगर तो हमारे पास जो सिस्टम है हमारा उस पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा, हमारी क्या होगा, सारी की सारी जो हीट है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इंटरनल एनर्जी में. क्या हो रहा है कि अगर हम लोग ऐसा पिस्टन लगा देते हैं जो मूव नहीं कर रहा तो क्या होगा, जितनी हीट हम प्रोवाइड करेंगे वो सारी क्या होगी, कंज्यूम हो जाएगी. कहाँ पे चली जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी. और अगर हम ऐसा सिस्टम ले रहे होते हैं जिसमें क्या है कोई हीट नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो हमारा पिस्टन है उसको अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं, तब क्या है
कि यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो क्या होगी, सारी की सारी जो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, इंटरनल एनर्जी में। कि पिस्टन को अप एंड डाउन मूव किया, उससे क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था उसने हमें कंसेप्ट दिया हीट का। ठीक है, हीट बेसिकली क्या होती है, हीट इज़ अ एनर्जी इन ट्रांजिट। कि हीट हमारे पास क्या एनर्जी है जो हमेशा क्या रहती है, फ्लो में रहती है। उसकी फ्लो की डायरेक्शन क्या है वो हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पता चलेगी। जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे पास क्या होता है कि हीट जो है हमारी फ्लो कर रही होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने बेसिकली हमें हीट का कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन, उसने ये बता दिया कि हमारे पास क्या हीट फ्लो करी है, किस डायरेक्शन में फ्लो करी है ये उससे हमें नहीं पता चला। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है हीट कैपेसिटी का। हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या होती है कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है, हमने उसका टेम्परेचर राइज करना है बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन, तो उसके लिए जो हमें हीट चाहिए होगी हम उसको क्या देते हैं, ये हमारे पास क्या है, हमारी हीट कैपेसिटी है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इसको हम सी के साथ डिनोट करते हैं और हमारे पास क्या है, चेंज इन हीट। ठीक हो गया। फिर इसके साथ एक कॉन्सेप्ट आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होती है, अमाउंट ऑफ, कि हमारे पास, अब हमने जब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तब हमारे पास क्या हो जाता है, हम क्या देते हैं कि एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाती है। पहले हम कोई भी सब्सटेंस ले रहे थे, अब हमने मेंशन कर दिया कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो क्या है, 1 ग्राम है। तो हमने कह दिया कि हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। क्या है कि हमारे पास 1 ग्राम सब्सटेंस है, हमने उसका टेम्परेचर जो है वो राइज करना है 1 डिग्री और 1 केल्विन, तो उसके लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड होगी हम उसको क्या देंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम कैलकुलेट करेंगे हीट कैपेसिटी को। अगर हम बात करें हीट कैपेसिटी जो है हमारी, हीट कैपेसिटी वो डिपेंड कर रही होती है मैटर की जो स्टेट है। हमारे पास स्टेट्स 4 तरह की होती है, प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड की, तो अगर तो हमारे पास क्या है, एक वाटर है किसी भी कंटेनर में, तो हम उसको हीट करते हैं तो क्या हो रहा होता है, हमारा जो वाटर है उसका लेवल एक रहता है, उसकी शेप वही रहती है। इसी तरह सॉलिड में भी यही होता है। लेकिन हम कह सकते हैं सॉलिड और लिक्विड में हीट कैपेसिटी जो है वो सेम रहती है। लेकिन जब हम बात करते हैं गैसेस की, गैसेस में क्या आ रहा होता है, गैसेस में हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, वर्क डन भी होता है, वॉल्यूम इंक्रीज भी कर रहा होता है, वॉल्यूम डिक्रीज भी कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट, हम यहाँ पे उसको एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या है, अगर एक कोई गैसियस सिस्टम है तो हमें पता है वर्क डन जो है वो PdV के इक्वल हो जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास क्या था, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U du प्लस PdV। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी, और ये क्या है, हीट, अमाउंट ऑफ हीट, और ये क्या है, PdV। बेसिकली क्या है, ये सारे चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो गैस है हम उसको 2 कोऑर्डिनेट्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर है और वॉल्यूम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, हम उसमें कंसीडर कर लेते हैं। U जो हमारा इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। U जो है T और V हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमने देखना है कि एक स्मॉल चेंज इंटरनल एनर्जी में लेके आना है, वो हम कैसे करेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू du इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, इंटू dV प्लस डेल्टा U प्लस डिवाइडेड बाय डेल्टा V इंटू कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर इंटू dV और dt आएगा, dV आएगा। ठीक हो गया। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास हम लोगों ने क्या किया
कि हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है बेसिकली किसका, टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। तो हमने इंटरनल एनर्जी में थोड़ा सा चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हमें कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम उसको कंसीडर करेंगे। अब तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन जो आया है हमारे पास, हम इसको इसमें पुट कर देंगे। तो क्या होगा, क्योंकि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं टू कोऑर्डिनेट्स की, हमारा जो इंटरनल एनर्जी है बेसिकली फंक्शन है टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। तो जब हमारी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, टेम्परेचर की वजह से और वॉल्यूम की वजह से। ठीक है, हम लोगों ने इसमें पुट किया डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू की जगह पार्शियल बाय वी डी टी प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वी इंटू टी डी वी प्लस पी डी वी। ठीक हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे आप देखें ये भी डी वी है, ये भी डी वी है, तो यहाँ से डी वी को कांस्टेंट ले लेंगे। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी वॉल्यूम डी टी प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस पी इंटू डी वी। अब क्या करना है कि ये अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया है किसका, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है स्पेसिफिक हीट का। ठीक हो गया, स्पेसिफिक हीट का एक्सप्रेशन आ गया। जब हम बात कर रहे हैं कि हम लोग ने कंसेप्ट कर दिया, हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया हीट कैपेसिटी का। अब हीट कैपेसिटी का कंसेप्ट तो इंट्रोड्यूस हमने करवा ली है। अब हमने देखना है कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेना है और एट कांस्टेंट प्रेशर लेना है। जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे तो क्या मतलब है कि जो चेंज है वॉल्यूम में वो ज़ीरो है। तो जब यहाँ पे ज़ीरो है तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इंटू वी डी टी। वी इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा डी टी। तो ये क्या आ गया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वो बेसिकली हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास क्या दे रही है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कि क्या हो रहा है कि जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारे पास जो हीट हम उसको प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में। आप कंसीडर कर सकते हैं ये हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक हो गया, तो ये पिस्टन जो है वो मूव नहीं कर रहा। हमारे पास क्या है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। वॉल्यूम फिक्स्ड है तो क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, हीट प्रोवाइड की सिस्टम में। जब हीट सिस्टम में प्रोवाइड हुई तो इनकी जो एटम्स की जो मोशन है वो इंक्रीज़ की। तो उससे क्या हुआ, वॉल्यूम तो इंक्रीज़ नहीं कर रहा, वर्क डन तो हो ही नहीं रहा। तो क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या आ रही है कि जो इतनी हीट हमने प्रोवाइड की वो सारी किस में यूज़ हो रही है, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। सारी की सारी एनर्जी क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वो बेसिकली हमें क्या दे रही होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा तो कोई वर्क डन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल इक्वल टू हीट एंटरिंग इन द सिस्टम। कि हमारे पास जितनी हीट सिस्टम एंटर होगी वो सारी की सारी क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चली जाएगी, कि इक्वल होगी। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है कि ये एक सिस्टम है। ठीक है, इसी सिस्टम को ले लो आप, ये हमारे पास एक सिस्टम है। ठीक है, हमने हीट प्रोवाइड की, क्या हुआ, पिस्टन जो है मूवेबल है, तो क्या होगा, अब हो क्या रहा है, गैस जो है वो एक्सपेंड करेगी। ये हमारे पास पहले जो इसका प्रेशर था वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। ठीक हो गया, जब हमने हीट प्रोवाइड की तो क्या होगा, अगर तो पिस्टन मूव नहीं करता तो हमारे पास क्या होगा कि जो प्रेशर है वो क्या होगा, 2 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा।
उस प्रेशर को हम लोगों ने कांस्टेंट रखने के लिए क्या करेंगे, हमारे जो पिस्टन है उसको अपवर्ड मूव करवाएंगे। जब हम उसको अपवर्ड मूव करवाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो हमारे पास प्रेशर वापस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हो जाएगा। पहले वॉल्यूम V1 था, अब V2 हो गया। तो अब क्या होगा कि हमारा जो प्रेशर है वो क्या कांस्टेंट ही रहा, लेकिन क्या आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है। तो क्या आ रहा है, चेंज कहाँ पे आ रहा है, वॉल्यूम में। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम में जो चेंज है वो क्या हो रहा है, dV इज इक्वल टू पार्शियल V ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू dt। बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम लोगों ने कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, P डेल्टा V। P तो हम लोग बात ही करें कि हमारे पास कांस्टेंट है, इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है, डेल्टा V में चेंज आ रहा है। उस डेल्टा V को हम चेंज को इस तरह लिखते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर, ये जो हमारी इक्वेशन थी जहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था हीट कैपेसिटी का, हम उसमें पुट करेंगे। जब हमने इसमें पुट की इस इक्वेशन को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू, यही वाली इक्वेशन लिखनी है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, dV की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो गया, पार्शियल U ओवर पार्शियल T V dt प्लस पार्शियल U ओवर पार्शियल V T प्लस P, dV की जगह हम लिख देंगे पार्शियल V ओवर पार्शियल T P dt। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप देखें dt कॉमन है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है। पार्शियल U ओवर पार्शियल T प्लस पार्शियल U ओवर पार्शियल V T प्लस P पार्शियल V ओवर पार्शियल T इंटू प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। अब आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है कि यहाँ से आप देख सकते हो कि CV हमारे पास पार्शियल U ओवर पार्शियल T इंटू V आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, CV, ये क्या है, CP। तो क्या एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा, CP इज इक्वल टू CV प्लस पार्शियल U ओवर पार्शियल T कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P पार्शियल V ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है कि हमारे पास क्या हो रहा है कि CP जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है वो क्या है, वो ग्रेटर है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों ग्रेटर है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पे हमें क्या ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी अब जो हमारा सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर को राइज करने के लिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, एक तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है और दूसरा क्या हो रहा है, साथ में वर्क डन हो रहा है। इस वजह से हमें ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी सब्सटेंस का टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे इधर क्या हो रहा है कि सारी हीट जो है, जितनी हीट एंटर हो रही है वो किसके इक्वल है, इंटरनल एनर्जी के। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि हमारे पास मैथमेटिकली भी पता चल रहा है कि हमारे पास जो स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है वो ग्रेटर है देन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम इंटरप्रेट कर लेते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन आई है वो क्या है। बेसिकली क्या हो रहा है, CP माइनस CV इज इक्वल टू पार्शियल U ओवर पार्शियल T कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस P पार्शियल V ओवर पार्शियल T इंटू P। जो फर्स्ट टर्म है हमारी ये वाली, ये हमारी राइट साइड पे जो फर्स्ट टर्म है ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है किस तरह हमारी जो इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है वॉल्यूम के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कि हमारे पास जो गैस है उनके जो एटम है उनके दरमियान कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी हैं। तो ये हमारे पास एसोसिएट है, ये जो टर्म है वो एसोसिएट है वर्क डन अगेंस्ट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन में
ये हमारी टर्म इन्वॉल्व है। सेकंड टर्म हमें बता रही है कि क्या हो रहा है, पिस्टन जो है मूव बैक कर रहा है सराउंडिंग के। क्या हुआ था कि यहाँ पे अगर आपको याद हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा ये एक हमारा सिस्टम है, ये पिस्टन है। इसमें क्या होगा, जब हम लोगों ने हीट प्रोवाइड की तो क्या हुआ, वर्क डन हुआ, पिस्टन जो है सराउंडिंग की तरफ मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड टर्म है, वो हमें क्या बता रही है कि वर्क डन कैसे हो रहा है इन पुशिंग बैक द सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। कि क्या हो रहा है कि वर्क डन हो रहा है, पुशिंग क्या कर रहा है, सराउंडिंग को पुश कर रहा है, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक हो गया, ये तो उसकी होगी इंटरप्रेटेशन। ये था आपका आज का लेक्चर। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास डेरिवेटिव नहीं है, बेसिकली ये क्या है, चेंज बता रहे हैं कि हमारे पास जो हमारी एनर्जी है वो बेसिकली चेंज हो रही है। ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।